वोटर लिस्ट मामले में आर पार की लड़ाई जारी है। विपक्ष ने आज फिर संसद परिसर में आवाज बुलंद की तो राहुल ने घुमा फिराकर कहा कि पिक्चर अभी बाकी है और हम अभी नहीं रुकेंगे। तेजस्वी ने आयोग बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने पूछा कि क्या संवैधानिक संस्थाओं पर हमले से राहुल कभी बाज आएंगे। यूथ कांग्रेस ने भी सड़कों पर लिस्ट की लड़ाई में आरोप दागे और घंटों दिल्ली में हंगामा चलता रहा। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। देखिए, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बेसलेस कांग्रेस ब्रेनलेस बंद होती जा रही है और अगर बेसलेस कांग्रेस ब्रेनलेस हो जाएगी, जिसमें कि जिसका जनाधार जो है सिमटता जा रहा है, लेकिन अहंकार जो है वो सिर चढ़ के बोल रहा है और इसी का प्रमाण है, इसी का परिणाम है कि ये जो है वो चुनाव लड़ने के बजाय जो है वो चुनाव आयोग से भिड़ रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का आज भी जो है वो अपनी हार की हताशा में ये जो तमाशा कर रहे हैं, ये आज भी ये जनादेश को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा इनका जो इस तरह की जो चोरी और इस तरह के अनर्गल प्रलाप करने का और विलाप करने का जो इनका सिलसिला है वो अभी से नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर मामले में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कई अलग अलग याचिकाएं हैं इस मामले में जिसको लेकर ये सुनवाई हो रही है। जवाब के लिए समय चाहिए तो देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नलिनी शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। नलिनी, कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए नेहा, अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हुई है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की तरफ से जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के सामने अपने पूरे सारे आर्ग्यूमेंट्स रख रहे हैं। वो पूरा बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा प्रोसेस कराया गया है एसआईआर का वो सही नहीं है, इसको नहीं अलाउ करना चाहिए। उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कठोर सवाल उठाए हैं इलेक्शन कमीशन से। उन्होंने बोला है कि हमें एग्जैक्ट आंकड़े लाके दो कि किन किन लोगों के नाम डिलीट हुए हैं वोटर लिस्ट में से, कितनी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं इस पूरे मामले को लेके। स्पेशली जो 65 लाख नाम उन्होंने डिलीट करने की बात करी थी वोटर लिस्ट से, जो याचिकाकर्ताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है। तो इस पूरे मामले में आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता अपनी तरफ से सारे पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने और कल इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार की तरफ से हमें सुनने को मिलेगा कि उनका क्या पूरा पक्ष है इस पूरे मामले में। इलेक्शन कमीशन ने, याद रखिएगा नेहा, अपना हलफनामा भी दाखिल करा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि कौन कौन से नाम डिलीट हुए हैं वोटर लिस्ट से, ये लिस्ट मांगना उन याचिकाकर्ता एज अ मैटर ऑफ राइट, मतलब अपने हक की तरफ से नहीं मांग सकते। ये लिस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑलरेडी दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी इस तमाम जानकारी के लिए आपका।